और ये सीधा पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचने वाली है। यहां पर एनआईए तैमूर राणा के रिमांड की मांग जो है कोर्ट से करने वाला है। कितने दिनों का रिमांड मिलेगा ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन सबसे पहले भारत 24 पर ये तस्वीर देखिए। इस काफिले में तैमूर राणा की मौजूदगी और एनआईए की टीम इस पूरे काफिले को लेकर के आगे की ओर बढ़ रही है। इसके साथ ही कोर्ट परिसर अब से कुछ ही मिनटों में यह काफिला पहुंच जाएगा। पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ एनआईए की टीम इस काफिले को लेकर जा रही है। तैमूर राणा इसके अंदर मौजूद, इन्हीं में से एक में तैमूर राणा मौजूद है। थोड़ी देर बाद कोर्ट परिसर में मौजूदगी होगी। पटियाला हाउस कोर्ट में राणा की होगी पेशी, जहां एनआईए उसकी रिमांड की मांग करेगी। ये रिमांड कितने दिनों का मिलता है एनआईए को, क्योंकि एक पूरा प्रोसीजर है जो फॉलो अप किया गया है। अमेरिका से प्रत्यर्पण करवा करके भारत तैमूर राणा को लाया गया है और ये भारत सरकार की बड़ी कामयाबी। 2008 की वो रात और ये लगातार 2 दिन जो तांडव वहां मचाया गया मुंबई में, मुंबई हमला, जिसके मास्टरमाइंड के तौर पर इसको देखा जाता है। एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरा इंतजाम तैमूर राणा ने किया था, पूरी साजिश उसने रची थी और तैमूर राणा का प्रत्यर्पण अमेरिका से हुआ है। हालांकि इसमें वक्त जरूर लगा, लगभग 17 साल का इंतजार है जो भारत को करना पड़ा। 26/11 अटैक के मास्टरमाइंड की पेशी के लिए भारत को इंतजार लंबा करना पड़ा, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। सुमित कुमार मेरे सहयोगी मेरे साथ कनेक्टेड हैं। सुमित, कितना देर और? देखिए शिखा, किसी भी वक्त जो है वो एनआईए की जो टीम है वो तैमूर राणा को लेकर यहाँ पहुँचेगी। देखिए इस वक्त जो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये इंडिया गेट गोलंबर की तस्वीर है और इसी रास्ते से एनआईए की जो टीम है वो तैमूर राणा को लेकर आएगी। अब से कुछ ही देर पहले धोआ कुआं जो है वो टीम क्रॉस कर चुकी थी और अभी बताया ये जा रहा है कि अकबर रोड के आसपास जो है वो एनआईए की जो टीम है वो पहुंच चुकी है। यानी कि किसी भी वक्त जो है वो एनआईए की जो टीम है वो तैमूर राणा को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचेगी, जहां उसकी पेशी होगी और एनआईए बाकायदा रिमांड की जो मांग है इस पूरे केस में करेगी। तो निश्चित तौर पर गहमा गहमी जो है वो पटियाला हाउस कोर्ट में काफ़ी बढ़ गई है और निश्चित तौर पर आपको मैं दिखाएं कि पूरी ट्रैफिक को यहाँ क्लियर कराया जा रहा है दिल्ली पुलिस की ओर से और यहाँ दिल्ली पुलिस के सैकड़ों जवान जो हैं वो मौजूद हैं। किसी भी वक्त जो है वो एनआईए की जो टीम है वो तैमूर राणा को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट में पहुंचेगी। एक एम्बुलेंस आपको साफ तौर पर नजर आ रहा होगा, हो सकता है कि इसके पीछे जो काफिला है वो हो सकता है। तो किसी भी वक्त जो है शिखा एनआईए की जो टीम है यहाँ पहुंच सकती है और अच्छा, कुछ ही देर में मुझे ये इन्फॉर्मेशन दीजिए कि ये जो पूरा प्रोसीजर है जो कोर्ट के अंदर होने वाला है वो ऑलमोस्ट कितना समय लेगा? करीब करीब 1 घंटे के आसपास का ये पूरा प्रोसीजर रहने वाला है, क्योंकि सबसे पहले बाकायदा कोर्ट रूम में तैमूर राणा को पेश किया जाएगा और उनके दोनों जो वकील इस वक्त एनआईए के मौजूद हैं और तैमूर राणा के भी वकील कोर्ट रूम में मौजूद हैं, जो कि नालसा की ओर से उन्हें कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए जो दिया गया है वो रहेंगे। एनआईए की टीम रहेगी और जज को जो है बाकायदा इस पूरे केस की ब्रीफिंग दी जाएगी। उसके बाद एक रिमांड एप्लीकेशन मूव किया जाएगा और ये बताया जाएगा कि 26/11 मामले में ये मास्टरमाइंड है, इस आरोपी से पूछताछ करनी है, किन बिंदुओं पर पूछताछ करनी है, इसको लेकर तमाम जानकारी जो है वो एनआईए के वकील कोर्ट को देंगे। उसके बाद जो रिमांड एप्लीकेशन है उसमें दिन लिखा जाएगा कि आखिरकार कितने दिनों की रिमांड एनआईए तैमूर राणा का चाहती है और उसके बाद कोर्ट एक दोनों पक्षों को सुनने के बाद ऑर्डर रिजर्व करेगा। उसके बाद आदेश सुनाएगा कि आखिरकार कितने दिनों की जो रिमांड है वो एनआईए को दी जाएगी। फिलहाल गहमा गहमी लगातार यहाँ बढ़ गई है शिखा, किसी भी वक्त जो है टीम यहाँ पहुँच जाएगी और उसके बाद जब आगे मैं आपको बता दूं कि जब रिमांड एनआईए को मिल जाएगी उसके बाद यहाँ से एनआईए की जो टीम है वो एनआईए मुख्यालय ले जाएगी और वहाँ से लगातार पूछताछ का जो सिलसिला है वो शुरू होगा। और देखिए जो यूएपीए के तहत जो है ये केस तैमूर राणा पर एनआईए चलाएगी और ये ऐसा केस है, ये ऐसा स्पेशल केस है शिखा जिसमें 1 महीने की भी रिमांड की अवधि एनआईए मांग सकती है कोर्ट से। तो फिलहाल जानकारी यही है, सोर्सेज यही बता रहे हैं कि 15 दिनों की जो रिमांड है वो एनआईए की जो टीम है, एनआईए के जो वकील हैं
वो कोर्ट से मांगेंगे। अच्छा उसके बाद सुमित, देखना मुझे होगा याद आता है कि कोर्ट कितने 2008 दिनों की जो जब ये रिमांड है, पूरी वारदात वो, हुई थी, उस NIA समय को जो देता है। मुंबई पुलिस की टीम थी वो भी एक अलग तरीके से काम कर रही थी और पूरा अलग प्रोसीजर उस समय अपनाया गया था कसाब को लेकर के। तो क्या यहाँ पर मुंबई पुलिस का भी इन्वॉल्वमेंट होगा दिल्ली में एनआईए के साथ? शिखा जरा सवाल दोहराएं अपना। हाँ सुमित, मैं पूछ रही थी कि उस समय मुंबई पुलिस का इन्वॉल्वमेंट और जिस तरीके से धरपकड़ हुई थी कसाब की, उसके बाद क्या आज के इस प्रोसीजर के बाद मुंबई पुलिस का इन्वॉल्वमेंट एनआईए के साथ होगा? क्या वहां से भी टीम आएगी दिल्ली? जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल जानकारी जो ये मिल रही है कि ट्रायल कोर्ट की जो रिकॉर्ड है, मुंबई जो ट्रायल कोर्ट के जो रिकॉर्ड हैं वो पहले ही पटियाला हाउस कोर्ट ने अपने पास मंगवा लिए हैं, क्योंकि जनवरी महीने में एनआईए की ओर से एक एप्लीकेशन पटियाला हाउस कोर्ट में दी गई थी और मांग की गई थी कि सारे रिकॉर्ड मुंबई से जो है। आपको ताज़ा अपडेट दे दूं कि यहाँ काफिला यहाँ पहुँच चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं, सबसे पहले तस्वीर मैं आपको दिखा दूं कि एनआईए की जो टीम है वो पटियाला हाउस कोर्ट पहुंच गई है। ये काफिला है भारी सुरक्षा के साथ। शिखा, एनआईए की जो टीम है वो प्रभु राणा को लेकर पहुंच चुकी है पटियाला हाउस कोर्ट और अब से कुछ ही देर में प्रभु राणा को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो ये भारी सुरक्षा के साथ प्रभु राणा पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हो चुका है। ये स्वात की जो वैन आप देख रही हैं, इसके बाद जो दिल्ली पुलिस की जो गाड़ी है और उसके बाद आपको जो है कैदी की जो वाहन दिख रही होगी, उसमें भारी सुरक्षा के साथ जो है प्रभु राणा को जो है वो कोर्ट में पेश कर दिया गया है। तो पटियाला हाउस कोर्ट में प्रभु राणा को पेश किया जाए। ये देखिए ये तस्वीर जिसमें प्रभु राणा बैठा हुआ है और पटियाला हाउस कोर्ट में प्रभु राणा को पेश कर दिया गया है और अब से कुछ ही देर में सुनवाई शुरू होगी पेशी को लेकर और उसके बाद देखना होगा कि कितने दिनों की रिमांड एनआईए की ओर से मांगी जाती है और कितने दिनों की जो रिमांड है वो कोर्ट एनआईए को देता है। बताया ये जा रहा है कि 15 दिनों की जो रिमांड है वो एनआईए की ओर से मांगी जा सकती है और 10 दिनों की जो रिमांड है वो कोर्ट दे सकता है। तो ये जो तस्वीर है कि यहाँ एनआईए की जो टीम है वो पटियाला हाउस कोर्ट लेकर प्रभु राणा को लेकर पहुंच गई है और अब से कुछ ही देर में सुनवाई शुरू होगी। शिखा, उसके बाद देखना होगा कि क्या कुछ रिमांड एप्लीकेशन जो है वो एनआईए के वकील की ओर से कोर्ट में दी जाती है और कितने दिनों की जो रिमांड है वो एनआईए की ओर से मांगी जाती है। शिखा, बिल्कुल, और देखिए ये 17 साल का इंतजार है और 15 दिन की रिमांड में ना जाने ये कैसे पूरा हो, क्योंकि बहुत सारे हिसाब हैं जो अभी तैमूर राणा को चुकता करने हैं। 2008 का वो हिसाब है, 166 जान का हिसाब है जो तैमूर राणा को यहां पर चुकता करना है। एनआईए की टीम इस समय कोर्ट परिसर में मौजूद है, तैमूर राणा की मौजूदगी इस काफिले में और पटियाला हाउस कोर्ट, ये पूरा जो कॉन्वॉय है वो इस समय पहुंच चुका है। अंदर अब कोर्ट में तैमूर राणा की पेशी होने वाली है और जाहिर है ये थोड़ा सा लंबा समय यहां पर लगेगा और फिर एनआईए की टीम रिमांड लेकर के तैमूर राणा को साथ लेकर के एनआईए मुख्यालय चली जाएगी। लगातार हमारे साथ जो रिपोर्टर्स हैं वो ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। सुमित, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए अंदर से भी कुछ तस्वीरें मिलनी शुरू हो गई हैं। सुमित, बिल्कुल, देखिए पटियाला हाउस कोर्ट में प्रभु राणा को पेश कर दिया गया है और अब से कुछ ही देर में सुनवाई जो है वो पेशी को लेकर शुरू होगी। सबसे पहले एनआईए के जो दोनों वकील इस वक्त कोर्ट रूम में मौजूद हैं उनकी ओर से रिमांड एप्लीकेशन बाकायदा तैयार कर लिया गया है। रिमांड कितने दिनों की मांगी जाती है ये देखना बेहद अहम होगा, क्योंकि यूएपीए के तहत केस जो है वो प्रभु राणा पे चलेगा। ऐसे में इस केस में एनआईए के पास 30 दिनों का रिमांड मांगने का जो है वो प्रावधान है। तो हो सकता है कि आज 15 दिनों की जो रिमांड है वो कोर्ट से एनआईए के वकील मांगे। उसके बाद प्रभु राणा के जो वकील हैं उनका भी पक्ष कोर्ट सुनेगा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट आदेश सुरक्षित कर रख लेगा। उसके बाद आज ही कुछ देर बाद जाकर अपना आदेश कोर्ट सुनाएगा कि आखिरकार कितने दिनों की जो रिमांड है वो एनआईए को दी जा रही है। तो कोर्ट में बाकायदा पेश हो गया है प्रभु राणा और कोर्ट में पेशी के बाद अब से कुछ ही देर में सुनवाई शिखा शुरू होगी और दोनों पक्षों को कोर्ट सुनेगा, उसके बाद अपना आदेश सुनाएगा। तो देखना होगा शिखा कि कितने दिनों की जो रिमांड है
वो एनआईए के वो जो वकील अच्छा हैं वो सुमित, कोर्ट इससे से पहले जो मांगते हैं। कॉन्वॉय पहुंचा है उससे पहले मैं आपसे सवाल यही कर रही थी कि मुंबई पुलिस की इन्वॉल्वमेंट कितनी होगी, क्योंकि एजेंसी तो इस समय पूछताछ करेगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे सबूत हैं और जो समय प्राइमा फेसी जो चीजें सामने आई थी वो सारी चीजें मुंबई पुलिस के पास है, तो क्या उनका भी इन्वॉल्वमेंट होगा यहाँ पर? साझा तौर पर ये बातचीत करेंगे, ये जो पूरा प्रोसीजर है उसको निभाया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए ट्रायल कोर्ट के जो रिकॉर्ड हैं, जो मुंबई में कसाब को जो फांसी दी गई थी उसको लेकर जो रिकॉर्ड हैं वो पहले ही पटियाला हाउस कोर्ट ने अपने पास मंगा लिए हैं, क्योंकि एनआईए ने जनवरी महीने में ही एक एप्लीकेशन मूव की थी कोर्ट में और तमाम ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड को मुंबई से मंगवाने की मांग की थी। तो फिलहाल अब तमाम रिकॉर्ड जो हैं वो मुंबई से पटियाला हाउस कोर्ट आ गए हैं और ऐसे में संभावना ये भी जताई जा रही है कि दिल्ली में ही ट्रायल हो सकता है। अगर मुंबई में ट्रायल होता है तो निश्चित तौर पर तिहाड़ जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रभु राणा पेश होगा, क्योंकि जो कोविड के बाद से जिस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधाओं में इजाद हुआ है उससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पेशी की जो सुविधा है वो तिहाड़ जेल में भी उपलब्ध है और तमाम अदालतों में भी उपलब्ध है। तो अगर ट्रायल मुंबई में चलता है तो तिहाड़ जेल में ही प्रभु राणा का ट्रायल चलेगा, तिहाड़ जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो पेश होगा और तमाम कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। लेकिन अगर पटियाला हाउस कोर्ट के इसी एनआईए कोर्ट में ट्रायल चलता है तब भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो कोर्ट में पेश होगा, क्योंकि यह काफ़ी सेंसिटिव इशू है। सुरक्षा के मद्देनजर आज तो कोर्ट में पेश किया गया है, लेकिन बार बार प्रभु राणा को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करना संभव नहीं होगा। ऐसे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तिहाड़ जेल से ही उसे पेश किया जा सकता है जब ट्रायल चलेगा। तो फिलहाल अभी इनिशियल स्टेज है, अभी पूछताछ की स्टेज है, तो 30 दिन तक जो है एनआईए रिमांड ले सकती है प्रभु राणा का और पूछताछ कर सकती है। तो फिलहाल अभी पूछताछ का स्टेज है, उसके बाद आरोप तय करने पर बहस की शुरुआत होगी। आरोप तय हो गए, आरोप तय होने के बाद सच मायने में ट्रायल शुरू होगा। सभी गवाहों को सुनने के बाद एक अंतिम फैसला जो है ट्रायल कंक्लूड होने के बाद कोर्ट फैसला सुनाएगा, क्योंकि यूएपीए में उम्र कैद से लेकर मौत की सजा यानी कि फांसी की सजा तक का प्रावधान है, जो कि कसाब को आपने देखा था कि इसी केस में फांसी की सजा स्पेशल कोर्ट मुंबई ने सुनाई थी। तो यही केस सेम केस प्रभु राणा पे भी चलेगा और उम्मीद है कि उम्र कैद से लेकर अच्छा, उस समय कैसे नाम प्रभु राणा का सामने आया, हेडली का नाम सामने आया और क्या कुछ हुआ था वो भी अपने दर्शकों को बताएंगे, इसलिए मैं वापसी करूंगी आपके पास सुमित।